आपका पहले तो आपका गुड नेम प्लीज़ बता दीजिए। तेजस्विनी शर्मा। तेजस्वी शर्मा। हाँ जी। ठीक मेरे को शुरू से ही था कि डॉक्टर ही बनना है, तो नीट करना ही था, वो तो शुरू से था मेरा ही। ठीक है, कितने नंबर आए आपके इसमें? 700 आए हैं। 700। 720 में से। ठीक है, कितने में से होते हैं ये? 720 में से होते हैं। 720 में से। हाँ जी। चलो। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हो इसकी? 11 से स्टार्ट करी थी, 2 साल। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी शिक्षा में किन का सहयोग रहा है आपको? मेन तो अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का। मेरा भाई वो बहुत गाइड करता था मुझे, मेरा बड़ा भाई है, वो भी MBBS ही कर रहा है, तो उसने बहुत गाइड करा है। तो आप कितने समय से कितने टाइम तक पढ़ाई को टाइम देते थे? आप और भी हाँ जी। हाँ, पढ़ाई मतलब टाइम देख के तो नहीं करती थी, मतलब जितना बस होता था कि जो क्लास में कराया उस दिन आके रिवाइज कर लो, उसमें जितना टाइम लगना है वो तो लगना ही है, मतलब टाइम देख के कभी पढ़ाई नहीं करी। कभी शेड्यूल बनाया नहीं आपने? मतलब बनाती थी शेड्यूल, बट फॉलो हो नहीं पाते ना, तो ओवर कभी कभी होता है कि जो बना लिया उससे कम होता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है, तो टाइम देख के तो नहीं करना होता, बस जो आज कराया वो करके ही सोना है। और आपने कितनी बार ट्राई किया? अभी ये फर्स्ट टाइम ही? फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा। फर्स्ट टाइम ही था, इसी में ट्राई कर लिया। हाँ जी। ठीक है। आपने बताया कि आप 11th से कर रहे हाँ हो, जी। तो आपने बोर्ड्स कैसे मैनेज किए थे प्लस टू से? इस टाइम पे स्टडी कैसे मैनेज की? बोर्ड्स की मैंने जैसे 12th में बोर्ड्स होते हैं, तो उसके 1 मंथ पहले बोर्ड्स का स्टार्ट करा था। मैंने ज़्यादा फोकस बोर्ड्स पे रखा नहीं, क्योंकि मेरे को शुरू से था ही कि नीट ही करना है, तो मेरा मेन फोकस नीट ही था। वो तो 1 मंथ पहले मैंने बोर्ड्स का स्टार्ट करा पढ़ना, वो तो हो गया। बोर्ड्स में कितने बने थे आप? 91% थे। दिन में एवरेज फिर भी कितना पढ़ लेते थे? 6-7 घंटे तो हो ही जाते थे। आपको यानी कि जब भी इसका रोल नंबर जब आया था इसका, हाँ जी। तो कैसा फील हुआ था जब, यानी कि कैसे लगा आपको कि मेरे को 1 महीना रह गया, अब मेरे को तैयारी करनी है कि ज़्यादा पढ़ाई करनी है? हाँ, लास्ट के मंथ में हो जाता है कि 10 आज तक तो चली जाती है, एक्सीड हो और जाती सेम डे है। कैसा रहा जिस दिन एग्ज़ाम था आपका? थोड़ा पहले डर लग रहा था कि थोड़ा घबराहट हो रही थी कि आज नीट पेपर है, बट पेपर जब मिल रहा था ना, तब 2 मिनट पहले तब भी बहुत डर लगा कि पेपर आ गया पेपर, बट एक बार जब सोल्व करने लग जाते हैं क्वेश्चंस, तब इतना पता नहीं लगता टाइम का, तो ईजिली हो गया था। और रिजल्ट आपको थोड़ा आइडिया था आपको कि आप इस मुकाम तक पहुँच जाओगे? मार्क्स टीचर्स ने मेरे कैलकुलेट करके बताए थे, तो इतने ही बन रहे थे तब भी, उतने ही। तब इतने थे, हाँ जी, बिल्कुल सही थे। हाँ जी। पेपर कैसा रहा था? हार्ड आया था कैसा? मीडियम लेवल था, इजी टू मीडियम था। रिजल्ट आने के बाद का माहौल कैसा रहा? मतलब रिजल्ट वैसे आना था 14 जून को, 4 जून को ही आ गया, तो एक्सपेक्ट तो नहीं करा था 10 दिन पहले आ जाएगा, तो शौक ही था उस दिन तो अच्छा था। तो अभी बधाइयाँ तो बहुत आ रही होंगी आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, होल डे आते रहे सबसे कॉल्स। ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे इसका? मैं तो मेन अपने टीचर्स को, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है, मतलब बीच में कम भी होते थे जैसे मार्क्स, तो टीचर्स करते थे कि कोई बात नहीं हो जाएगा, ऐसे करके बहुत सपोर्ट करा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज रोड शो हुआ था, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है हमें इसके लिए। और बस बच्चों को हम यही बोलेंगे, अपने टीचर्स की बात सुनो, बस टीचर्स से अच्छा गाइड कोई कर ही नहीं सकता। अपने पेरेंट्स की बात मान लो, टीचर्स की बात मान लो, तो आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, जिस मंजिल पे पहुँचना चाहते हो, आपको इजीली मिल जाएगी। समाज को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? बेटी को लोग फ़र्क डालते हैं, बेटा बेटी नहीं, फ़र्क बेटा और होता है, बेटी में उसके कोई बारे भी क्या फ़र्क, हाँ, हमने कभी फ़र्क नहीं किया, चाहे बेटा है चाहे बेटी है। बोलेंगे? समाज में क्या करना चाहेंगे? आज लोग बेटे को ज़्यादा अहमियत देते हैं बेटी की बजाय। जो बेटी ने आज नीट की परीक्षा पास की है, हाँ जी, हाँ जी। नाम रोशन किया, तो आप क्या नहीं करेंगे? नहीं, बेटा और बेटी में कभी भी किसी को फ़र्क नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं दोनों की, हमारी अपनी संतान है, जो भी समाज में चाहे बेटा है चाहे बेटी है, दोनों को इक्वल रखो, दोनों की में कोई भी फ़र्क नहीं है। समाज में अगर हम बेटियां हैं तभी आगे जनरेशन तो तभी बढ़ेगी ना। अगर बेटियां नहीं होंगी, अगर बेटियों को, बल्कि हम अगर बेटियों को अच्छा बनाते हैं तो वो एक नहीं बल्कि 2 परिवारों को और आगे बढ़ाती हैं। तो सबको। कितने बच्चे हैं आपके? 2? हाँ जी, एक बेटा है, वो उसने MBBS कर ली है, और वो नीट PG की तैयारी कर रहा है। 23 जून को उसका पेपर है, और अब बेटी ने तो आपके सामने ही है। आपकी बेटी ने पहली बारी में नीट अटैम्प्ट कर लिया, हाँ काफ़ी लोग काफ़ी अभी अटैम्प्ट भी नहीं कर पाते, तो जो नहीं कर पाते उनको आप क्या कहना चाहोगे? भी उन्होंने कहा कि आपको सबसे ज़्यादा क्रेडिट होती है। हाँ, तो हमने बच्चों को कभी स्ट्रेस में नहीं रखा कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बच्चों को फ्री छोड़ो, आप कभी भी ये मत बोलो कि बेटा पढ़ो पढ़ो। बच्चों को जो, मतलब हमने बचपन से बच्चों को बोला है, हमने कभी बच्चों को बचपन से कभी फोर्स नहीं किया कि पढ़ लो। बस बच्चों के माइंड में ये डाल दो कि आपको लाइफ में अपने लिए करना है, समाज के लिए कुछ करना है। जो बच्चे को अपने आप से समझ आ गई, अब उसको बोलना ही नहीं पड़ेगा, उसको अपने आप से समझ आ कि मेरे को कुछ समाज में बनना है, तभी अब वो आगे अपने आप से बढ़ जाते हैं।
आप मैम हाउस वाइफ रही हैं या आप भी? नहीं, मैं टीचिंग में हूँ। मैं आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथूसरी कला में पीजीटी संस्कृत पोस्ट पे हूँ मैं वहाँ पे। और शर्मा जी हाँ जी, पहले मैंने अग्रसेन स्कूल में जॉब किया है। 14 ईयर्स मैंने वहाँ पे जॉब किया अग्रसेन स्कूल में, और मैं 12 ईयर्स से यहाँ पे हूँ। 26 ईयर्स की जॉब मैं कर चुकी हूँ मतलब अभी तक।